हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter। वो कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है उसे मैटर कहते हैं। जैसे चेयर है, चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास भी होता है, इसका मतलब वो मैटर है। जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है और इसमें मास भी है, इसका मतलब ये भी मैटर है। मैंने यहाँ स्पेस भी ऑक्यूपाई की हुई है और मुझ में मास भी है, इसका मतलब मैं भी मैटर हूँ। इस बोर्ड ने यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया है और इसमें मास भी है, इसका मतलब ये भी मैटर है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, हाइड्रोजन, शुगर, सैंड, वुड, स्टील, रॉक्स एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। ये सभी मैटर हैं क्योंकि ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई भी करते हैं और इन सब में मास भी है, इसका मतलब ये सारे मैटर हैं। मैटर में भी लिविंग और नॉन लिविंग। मैटर जीवित भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। किसी भी चीज के लिए वे कंडीशंस जिसके कारण वो मैटर होता है वे हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो। अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो मैटर है, अदरवाइज वो मैटर नहीं है। मैटर कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, आइडियाज, हेट, लव, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में तो मैटर करती हैं पर ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती और ना ही इनमें मास होता है। इसका मतलब ये हमारी लाइफ में तो मैटर करते हैं पर ये मैटर नहीं है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज। हम मैटर को कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब ग्रुपों में डिवाइड करना। प्रॉपर्टीज के आधार पे किसी चीज़ों को ग्रुपों में डिवाइड करना ताकि उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सो दैट देयर स्टडी बिकेम ईजियर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं कई तरीके से। जो एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स हैं उनके अनुसार सभी प्रकार का जो पदार्थ है, सभी प्रकार का जो मैटर है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों से यानी पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलके सभी प्रकार का पदार्थ बना है, ऐसा मानना है एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स का, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का। और अगर हम मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करें तो आज के युग के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके हिसाब से वे मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और दूसरा मैटर को वो डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। इस चैप्टर में आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मतलब आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ना है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है,
जिसमें आप एलिमेंट पढ़ोगे, कंपाउंड पढ़ोगे, मिक्सचर पढ़ोगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल काइंड ऑफ मैटर, whether it is living or non-living, are made up of tiny pieces or particles. मनुष्य सभी पार्टिकल से बने हैं, चेयर पार्टिकल से बनी है, ये मार्कर पार्टिकल से बना हुआ है, ये बोर्ड पार्टिकल से बना हुआ है। जितना भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी अलग अलग प्रकार का मैटर है वो सभी पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल्स हैं जिसने मैटर को बनाया हुआ है वो हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सभी प्रकार का पदार्थ, चाहे वो कैसा भी पदार्थ हो, लिविंग या नॉन लिविंग, सभी प्रकार का पदार्थ या तो एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो वे पार्टिकल्स जिसने सभी प्रकार के पदार्थ को बनाया हुआ है वे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी भी पदार्थ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक स्मॉल रेन ड्रॉप की या वाटर ड्रॉप की, तो एक छोटी बारिश की बूंद में या पानी की बूंद में लगभग 10⁻21 इतने पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि पानी का एक पार्टिकल होता है H2O, ऐसे 10⁻21 पार्टिकल्स मिलकर पानी की एक छोटी सी बूंद बनाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे भी हैं और मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एविडेंसेस फॉर द पार्टिकल्स इन मैटर, इस बात के जो सबूत हैं वो कहां से आते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। इस बात का हमारे पास क्या एविडेंस है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जितने भी प्रकार का मैटर हमारी सराउंडिंग में हमारे चारों तरफ है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इस बात का सबूत क्या है? तो जो एविडेंस हैं इस बात के कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और उन पार्टिकल्स में लगातार मोशन रहता है, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इस बात के एविडेंसेस हमें मिलते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफ्यूजन पे और ब्राउनियन मोशन पे। अब बात आती है कि ये डिफ्यूजन क्या होता है और ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग of a substance with other substance due to the motion in their particles is called diffusion। तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अपने आप मिक्स हो जाना, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना, एक दूसरे में फैल जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों हो पाता है? क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कॉन्स्टेंटली मोशन रहता है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और उनके मोशन के कारण ही जो सब्सटेंस है वो अपने आप दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाता है? इंटरमिक्स हो जाता है, उसमें फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल किसी लिक्विड या सॉलिड में, किसी लिक्विड या गैस में सस्पेंडेड है और वहां पे वो जिग जैग मोशन कर रहा है, तो जो ये जिग जैग मोशन होता है उस पार्टिकल का जो किसी लिक्विड में या गैस में सस्पेंडेड है उसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। द जिग जैग मोशन ऑफ द पार्टिकल which is suspended in a liquid or gas is called Brownian motion। उस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो जब हम डिफ्यूजन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या ब्राउनियन मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है और वे पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, उनमें वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये बात हमें इन डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन पे एक्सपेरिमेंट करके पता चलती है। अब हम डिफ्यूजन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद हम ब्राउनियन मोशन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हम इस बात को कंफर्म कर सके इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा
कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है और मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिसॉल्व करेंगे एक सॉलिड को लिक्विड में। देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने पानी रखा हुआ है। तो ये एक बीकर है और हमने इस बीकर में पानी रखा हुआ है। जो पानी होता है वो कलरलेस होता है। अब हमने क्या किया, कुछ क्रिस्टल लिए पोटासियम पर मैग्नेट के। जो पोटासियम पर मैग्नेट होता है वो एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो हमने कुछ क्रिस्टल, कुछ टुकड़े यहां पे पोटासियम पर मैग्नेट के रख दिए। ये हैं पोटासियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स। और पोटासियम पर मैग्नेट क्रिस्टल पर्पल कलर के होते हैं। अब हम यहां पे पोटासियम पर मैग्नेट को खुद इस पानी में घोलेंगे नहीं। हमने क्या किया है, बिल्कुल स्टिल वाटर में बहुत ही आराम से ये पार्टिकल नीचे रख दिए हैं। हमने पोटासियम पर मैग्नेट को खुद घोला नहीं है और इसे अनडिस्टर्ब्ड हम एक जगह पे रख देंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो पानी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। जो पोटासियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर है वो पानी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ये पोटासियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर पानी में फैलना स्टार्ट हो गया है और कुछ समय बाद ये यहां पे पर्पल कलर स्प्रेडिंग इन वाटर। तो पर्पल कलर जो है वो पानी में फैल रहा है। कुछ समय बाद पूरा का पूरा पानी पर्पल कलर का हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कुछ समय के बाद पूरा का पूरा पानी ही पर्पल कलर का हो जाएगा। हमें इस पूरा का पूरा पानी यहां पे पर्पल नजर आएगा। पर्पल वाटर, पर्पल वाटर। तो आपने देखा कि यहां पे हमने इसको नहीं घोला है, पोटासियम पर मैग्नेट को हमने पानी में नहीं घोला है। धीरे धीरे अपने आप पोटासियम पर मैग्नेट पानी में घुला है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी अब हमें पर्पल कलर का नजर आ रहा है। यहां पे पानी पर्पल नहीं हुआ है, पोटासियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी में फैल गए हैं और तब हमें पूरा पानी पर्पल नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या है, जो पानी है वो भी पार्टिकल से बना हुआ है और पोटासियम पर मैग्नेट भी पार्टिकल से बना हुआ है और दोनों के पार्टिकल्स में मोशन है। जब पानी के फास्ट मूविंग पार्टिकल पोटासियम पर मैग्नेट क्रिस्टल पे जाके टकराते हैं तो पोटासियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल से सेपरेट होकर पानी में फैल जाते हैं और धीरे धीरे करके पोटासियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं और पानी के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए, एक दूसरे में स्प्रेड हो गए। यानी यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ और जब ये डिफ्यूजन हुआ तो पूरा पानी पर्पल नजर आने लगा। अगर पानी और पोटासियम पर मैग्नेट दोनों पार्टिकल से ना बने होते और दोनों के पार्टिकल्स में मोशन ना होता तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाते। तो यहां इस डिफ्यूजन पे पहले एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि जो पानी है और पोटासियम पर मैग्नेट है वो दोनों ही किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से, और उनके पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफ्यूजन पे
और जिससे हम सीखेंगे कि मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। तो अब हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें हम मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। देखिए हमारे पास ये एक जार है और इस जार में हमने ब्रोमीन वेपर रखी हुई है। ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लिक्विड रूप में पाया जाता है और ये ब्राउन कलर का होता है। तो यहां पे हमने ब्रोमीन वेपर रखी हुई है। और ये एक गैस जार है, जार। अब हमने एक दूसरा जार इसके ऊपर हमने रख दिया है इन्वर्टेड, और इसमें सिर्फ हवा थी। तो यहां पे ब्रोमीन वेपर है और यहां पे हवा है, एयर। एयर कलरलेस होती है और ये ब्राउन होते हैं। अब कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि दोनों ही जार में हमें ब्राउन कलर नजर आने लगेगा। ये दोनों ही जार हमें ब्राउन नजर आने लगेंगे कुछ समय के बाद। हमने इनको मिक्स नहीं किया है, ये खुद एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। ब्रोमीन वेपर और एयर एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए हैं, इंटरमिक्स हो गए हैं, और जिसके कारण हमें दोनों ही जार अब ब्राउन नजर आ रहे हैं। और ऐसा जब भी पॉसिबल है जब एयर और ब्रोमीन दोनों ही पार्टिकल से बने हो और दोनों के ही पार्टिकल में मोशन हो। अगर एयर और ब्रोमीन वेपर दोनों के पार्टिकल में मोशन है तो वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो पाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो पाएंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे में फैल पाएंगे, स्प्रेड हो पाएंगे, जिसके कारण हमें दोनों के दोनों जार ब्राउन नजर आ रहे हैं। तो यहां पे भी हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो एयर है वो भी पार्टिकल से बनी हुई है और जो ब्रोमीन वेपर्स हैं वो भी पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये पार्टिकल से बने हुए हैं, साथ में इनके पार्टिकल्स में मोशन है, तभी ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो पाए हैं। तो ये प्रोसेस, ये एक्सपेरिमेंट भी हमें बताता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है और मैटर के पार्टिकल्स में जो है मोशन रहता है। और अब हम अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे ब्राउनियन मोशन पे। Experiment on Brownian motion. देखिए ब्राउनियन मोशन आप पहले ही मुझसे समझ चुके हैं कि ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है द जिग-जैग मोशन ऑफ द पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस। जब कोई पार्टिकल किसी लिक्विड या गैस में सस्पेंड होता है तो उसका जो जिग-जैग मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर में हमने वाटर रखा हुआ है और ये वाटर बिल्कुल स्टिल यानी शांत है। हमने क्या किया, यहां पे कुछ पानी की सरफेस पे, वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन हमने रख दिए। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। अब अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, माइक्रोस्कोप के अंडर आप इसको अगर ऑब्जर्व करते हो तो आप ये देखोगे कि ये जो पोलन ग्रेन है वो जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है। ये जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये पानी है वो पार्टिकल से बना हुआ है और इसके पार्टिकल में मोशन है। जब फास्ट मूविंग पानी के पार्टिकल इस पोलन ग्रेन से आके टकराते हैं तो ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जिग-जैग मोशन में जाता है, यानी ब्राउनियन मोशन प्रोड्यूस करता है।
तो ये बात जब ही पॉसिबल है जब पानी पार्टिकल से बना हो और उसके पार्टिकल में मोशन हो। तो पानी के फास्ट मूविंग पार्टिकल पोलन ग्रेन से टकरा रहे हैं, जिसके कारण पोलन ग्रेन जिग-जैग मोशन में इधर उधर दौड़ रहा है। तो ब्राउनियन मोशन पे ये एक्सपेरिमेंट और इससे पहले जो डिफ्यूजन पे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है और मैटर के पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।